नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डैनी सिंह और आप देख रहे हैं अलीगढ़ मीडिया न्यूज़ चैनल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया, उसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खासी तारीफ हो रही है। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने इस बारे में क्या कहा। वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं उसको बहुत खुशाइंद और बहुत मुस्तकबिल के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत एक फ़ाल नेक समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के रोल को, उनकी शख्सियत को, उनकी क़ुरबानियों को, उनकी तालीमी जद्दोजहद का जिक्र किया और यूनिवर्सिटी की 100 साल तारीख़ में जो भी इस इदारे ने कारहाय नुमायाँ अंजाम किए हैं, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया है। ख़ास तौर से तहरीक आज़ादी के सिलसिले में जो उन्होंने कहा है और अलीगढ़ वालों को ये दावत भी दी है। और मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने देखा है, और मैं कल से ये किताब लिखना शुरू कर दूँगा, अलीगढ़ की तहरीक आज़ादी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रोल के ऊपर, ये मुझे सबसे बड़ा उसकी वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की तालीम पर जोर दिया है। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने चांसलर को बनाया है। और ये बात भी है कि 33% से 35% तक हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं और हमारे यहाँ शरह ख़वानदगी जो है लड़कियों की बेहतर है। न सिर्फ बेहतर है बल्कि वो आला इम्तियाज़ात जो है लड़कों के मुकाबले में लड़कियां हासिल कर रही हैं। ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा तुर्राई इम्तियाज़ है, जिसका जिक्र जो है वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में किया है। एजुकेशन मिनिस्टर की तकरीर भी बहुत अच्छी थी और ओवरऑल बहुत उम्दा प्रोग्राम था और उसका बहुत देर तक और बहुत दूर तक ये एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा। और ये इस इदारे के लिए बहुत फ़ाल नेक है और ज़ाहिर है सदी तकरीबात है। सदी तकरीबात बहुत अहम होती हैं और एक डाक टिकट का जारी होना भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूँ क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर ने जंग आज़ादी में अलीगढ़ के लोगों का जो रोल रहा है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के कल्चर को बहुत तारीफ़ की है। स्टूडेंट के बीच में जो मोहब्बत है उसके बारे में किया है। प्लस पार्टनर आजकल के स्टूडेंट भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हमको बताया कि यहाँ पर हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वीमेन के बारे में कि साहब जो वीमेन के सिलसिले में 25 हॉस्टलों को टास्क दिया उन्होंने कि आप लोग जो वीमेन जो बड़ी बड़ी है आपके यहाँ से निकली हैं उनके बारे में लिखें। और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स के में 75 हॉस्टल्स को ये कहा कि आप लोग भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए। तो मैं ये समझता हूँ, और आज एक चीज़ दोनों, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे हमारे वज़ीर तालीम हो, उन दोनों के बारे में उन दोनों ने बताया कि जो कोरोना के दौरान तकरीबन 2 लाख लोगों को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो दिया है प्राइम मिनिस्टर फंड में, उसकी बड़ी तारीफ़ किया है। तो इससे होता क्या है कि ये प्रोग्राम वाइडली देखा गया, पूरे वर्ल्ड में देखा गया, तो एक पॉजिटिव इमेज एमयू की बनती है। इस प्रोग्राम को सियासत से हट के देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी की तारीफ़ की है, यूनिवर्सिटी की बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि जो परसेप्शन करोड़ों नहीं अरबों लोगों का था वो आज चेंज होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बयान देता है तो वो तारीख में लिख दिया जाता है। तो आज उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर जो बयान दिया है वो यूनिवर्सिटी के हक़ में बहुत बेहतर है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, बिलखुसूस वाइस चांसलर साहब को, कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के बहुत से रुके हुए काम होंगे। उन्होंने सेंटर्स का भी जिक्र किया, यानी अब सेंटर्स पे हमारे कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने सेंटर्स का जिक्र किया कि ये सेंटर भी हिंदुस्तान के चारों कोनों में इल्म की शमा पहुंचा रहे हैं, चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए मस्बत कदम रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे हमारी यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी। और लोगों का जो नज़रिया था यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत से लोगों का, बाकी लोगों को तो सही लेकिन जिनका ख़राब था उनका भी दूर होगा। उन्होंने अलुमनाई को भी जोड़ने की कोशिश की है, टीचर्स को भी जोड़ने की कोशिश की है और स्टूडेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के हक़ में ये प्रोग्राम बहुत बेहतर है। तो सर, जैसे कि कोविड की वजह से वर्चुअली कार्यक्रम हुआ, तो आगे क्या उम्मीद है कि कैंपस में बुलाने की भी कोशिश की जाएगी? वो तो आपने देखा कि वाइस चांसलर साहब ने का बयान आपके सामने ही है, वो तो वहाँ से क्लिपिंग ले सकते हैं आप। तो ये तो आगे की बात यूनिवर्सिटी जाने, लेकिन आज का प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही मजबूत रहा, बहुत अच्छा रहा और इससे यूनिवर्सिटी को बहुत फ़ायदा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा ख़वातीन की तालीम के लिए इसने एक
एक रिकॉर्ड बनाया है। एएमयू में किस नाम से कॉलेज है? वुमेन से कितनी परसेंट लड़कियां पढ़ती हैं यहाँ पर? एएमयू में अलग से विमेंस कॉलेज भी है, उसके अलावा लड़कियों के स्कूल्स भी हैं, उसके अलावा जो बड़े लेवल पे जो हायर एजुकेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज है उनमें भी तमाम कोर्सेज में लड़कियों का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। स्टूडेंट और टीचर ऑफ एएमयू, आपको कैसा लगा जब वज़ीर आज़म ने आपकी एजुकेशन के बारे में बात की? मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा मुसर्रत का बाइस है ये हमारे लिए। और मैं मुबारकबाद देती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि हमारे वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की और ओवरऑल महिलाओं की एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं।